आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि अगर हम कह रहे हैं कि गाइनोशियम पॉलीकार्पेलरी एपोकार्पस है तो इस एक्सप्रेशन का क्या मतलब है। तो सबसे पहले इन टर्म्स का मतलब हम समझ लेते हैं। ये फ्लावर की मॉर्फोलॉजी के साथ रिलेटेड है। हम जानते हैं कि एंजियोस्पर्म्स या हमारे जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, हमारे प्लांट किंगडम के अंदर एक बहुत ही बड़ा डाइवर्सिफाइड ग्रुप है जिसको फर्दर कई फैमिलीज के अंदर हमने डिवाइड किया हुआ है। और हम देखते हैं कि इन सभी में फ्लावर नाम का स्ट्रक्चर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एक यूनिट की तरह वर्क करता है और डिफरेंट फैमिलीज में फ्लावर्स की मॉर्फोलॉजी भी वेरी करती है, क्योंकि फ्लावर्स को फर्दर कई पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। फ्लावर में हम देखेंगे कि हमको 4 वर्ल्स मिलते हैं। 4 वर्ल्स यानी थैलेमस या फ्लावर का जो रिसेप्टिकल होता है, इस स्ट्रक्चर के ऊपर 4 कॉन्सेंट्रिक रिंग्स के फॉर्म में फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स अरेंज्ड होते हैं। तो सबसे पहले तो जो आउटर मोस्ट वर्ल होता है फ्लावर का, उसका नाम होता है कैलिक्स, जिसमें हमको सेपल्स नाम की ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स मिलते हैं जो फ्लावर के बाकी अंदर के सभी स्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। इसके बाद कैलिक्स के अंदर हमको करोला नाम का वर्ल मिलता है जो कि पेटल्स का वर्ल है। ज्यादातर ये ब्राइटली कलर्ड होते हैं, पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। तो ये हमारे 2 एक्सेसरी वर्ल हो गए जो कि रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली रोल प्ले नहीं करते। और इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं हमारे सेक्स ऑर्गन्स कंटेन करने वाले एंड्रोशियम, जिसमें कि मेल सेक्स ऑर्गन्स यानी स्टेमन्स होंगे। और फाइनली इनर मोस्ट वर्ल जो है फ्लावर का, ये हो जाता है गाइनोशियम, जिसमें कि फीमेल सेक्स ऑर्गन्स यानी पिस्टल्स या कार्पल्स जिनको हम कहते हैं, ये लोकेटेड होंगे। तो यहाँ पर गाइनोशियम की बात हो रही है और हमने डिस्कस किया था कि हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स के केस में सिर्फ गाइनोशियम ही नहीं बल्कि फ्लावर के चारों वर्ल्स की मॉर्फोलॉजी जो है अलग अलग फैमिलीज में डिफर कर सकती है, डिफरेंट ग्रुप्स में अलग अलग हो सकती है। तो गाइनोशियम के केस में हम देखते हैं कि इसमें नंबर ऑफ कार्पल्स अलग अलग हमें मिलेगा डिफरेंट फैमिलीज में। अगर हम इनका फ्लोरल फॉर्मूला देखें तो हमें पता लगेगा कि नंबर ऑफ कार्पल्स वेरी करता है। और यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, पॉलीकार्पेलरी। तो एक मोनोकार्पेलरी कंडीशन होती है जिसमें एक फ्लावर के अंदर, गाइनोशियम में एक सिंगल कार्पल है केवल, मगर यहाँ पर पॉलीकार्पेलरी से हमारा मतलब है कि गाइनोशियम के अंदर एक सिंगल कार्पल नहीं बल्कि मल्टीपल कार्पल्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शंस में तो लिखा है ओनली 1 पिस्टल, तो ये तो हमारा आंसर हो नहीं सकता जिसमें ओनली 1 कार्पल या ओनली 1 पिस्टल लिखा हुआ है, क्योंकि पॉलीकार्पेलरी से हमारा मतलब हो गया एक से ज्यादा है। और इसके बाद में दूसरा टर्म जो हमें दिया है एपोकार्पस। अब एपोकार्पस और सिनकार्पस, ये दोनों टर्म्स भी हम यूज करते हैं अपने गाइनोशियम के लिए, क्योंकि जब वो मल्टीकार्पेलरी होता है, एक तो ये हो सकता है कि सारे कार्पल एक दूसरे से अलग अलग हों, फ्री हों, सेपरेट हों, तो इस तरह की कंडीशन को हम एपोकार्पस कहते हैं। लेकिन अगर वो आपस में जुड़े हुए हैं, फ्यूज्ड हैं, तो हम कहते हैं कि ये सिनकार्पस कंडीशन है। लेकिन यहाँ पर पॉलीकार्पेलरी यानी मोर देन 1 कार्पल और एपोकार्पस यानी एक दूसरे से अलग अलग जुड़े हुए नहीं है, यूनाइटेड नहीं है, फ्री है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, एक से ज्यादा कार्पल्स जो कि एक दूसरे से सेपरेट हैं। तो अगर ये टर्म्स हम किसी फ्लावर के गाइनोशियम के लिए यूज कर रहे हैं तो हमें समझ जाना चाहिए कि उसके पास मल्टीपल कार्पल्स हैं और ये सारे फ्री हैं, आपस में जुड़े नहीं हैं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।